यहां गप्पे मारोगे तो सपने में भी वो गप्पे याद आएंगे। जब आपका यह शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर में आप रहोगे, तो वहां आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। आपने जैसे जीवन काल में जैसा भी संग्रह संचन किया है, कोई बकवाद घड़ी है या मालिक को याद किया है, जैसी भी आपकी विनम्रता या अभिमान, जैसा भी आपने संग्रह करके गए हो, तो वहां आप वैसा ही, वही परीक्षा में आप लिखोगे, यानी वही आपका वैसा ही व्यवहार विचार होगा। तो परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट यम किंकर जहां एक नाम की खेड़। अब जैसे आप जी को सौपन आ जाता है या आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सौपन हो गया। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, उपासक है, नाम ठीक जप रहा है, साधना ठीक कर रहा है, उसकी परीक्षा लेता है भगवान। कैसे लेता है कि मालिक मौला, मौला बैठा मोर्चे अपने निज स्थान से देख रहा है और देखे जन की भेड़, मानी उनका उसका गेम देख रहा है, मैच देखता है, उसकी भिड़ंत देखता है, उसका जो है लड़ाई देखता है कि वो कैसे लड़ता है काल के दूतों के साथ। जैसे काल के दूत आते हैं साधक के पास, सौपन सा बन जाता है, एकदम उसको वो अचेत हो जाता है जब वो लेने आते हैं, और वो गलती से आ भी गए आपके पास, तो प्रभु ये देखते हैं कि वे कौन सा हथियार प्रयोग करेगा इनको भगाने का। अब जिन्होंने सत्साधना की हुई है और ये ज्ञान आधार है कि ऐसी आपत्ति में आपने परमात्मा को याद करना चाहिए। यदि आप वहां कहते हैं हाय री मां मर गया, मुझे बचाइयो बचाइयो, तो मां तो वहां आपको बचा नहीं पाएगी, ना पिताजी बचा पाओगे, ना कोई भाई, ना राजा है तो कोई सेना भी नहीं बचा पाएगी वहां पर आपको। तो ये तो होगा आपका फेल हो जाना। यदि आपने किसी से पुकार दिया मुझे बचाइयो, आइयो, हे भाई आइए, हे पिताजी मर गया, हे माँ मर गया, खा लिया, मार दिया, तो आप फेल हो गए। और पास होने के लिए क्या बताया है कि एक सतनाम के सुमरण कर दो, श्वास उश्वास का एकदम सिमरण शुरू हो जाना चाहिए ऐसी आपत्ति में। और किसका होगा? जिसने दिन में हुर हुर कर रखी होगी तो रात में भी हुर हुर करेगा। तो जिसने दिन में यानी अपने जीवन काल में जैसे भी